Hi everyone, how are you all? I hope that you are happy and safe at your place. आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चाइना एंड इंडिया के वॉर्स जो कि 1962 में हुई थी। आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक है कि वॉर होती है, उसके बाद एक पीस ट्रीटी होती है, तो वो कौन कौन सी वॉर्स हुई हैं, कौन कौन सी पीस ट्रीटीज हमने साइन की है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है 4 वॉर्स। ठीक है, एक हुई है 1947 में, ठीक है, जो कि कश्मीर में हुई थी। और एक ये फुल वॉर नहीं थी, मतलब बहुत बड़े स्केल पर नहीं हुई थी कश्मीर में, क्योंकि बीच में यूनाइटेड नेशंस जो है उसने अपना इंटरवेंशन किया, उसने बातों को सुलझा दिया। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन रोल है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक दे। थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी वॉर्स को भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये मेन वो काम करती है यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद देखिए, जब हमारी ये सारी वॉर्स चल रही थी, ये 1947 के अंदर काफी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंसेस आ गए है ना। तो ऐसा नहीं था कि ये दुश्मनी हर एक चीज में जो है लागू की जा रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था। देयर वाज कोऑपरेशन टू। 2 इंस्टेंसेस दिए हैं आपकी बुक में, जिससे ये बात साबित होती है कि इंडिया और पाकिस्तान हर समय लड़ते नहीं रहते थे। नंबर 1 इंस्टेंस है कि दोनों गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए ताकि जो अबडक्टेड वुमेन है, अबडक्टेड का मतलब होता है किडनैप्ड वुमेन जो है, उन्हें अपनी ओरिजिनल फैमिलीज तक पहुंचाया जाए। आपको पता होगा कि पार्टीशन के टाइम पर क्या हो रहा था, हमने ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो वुमेन है उन्हें किडनैप किया जा रहा था, ठीक है, बाय अनदर कंट्री। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान में इंडियन गर्ल्स एंड वुमेन हैं जिन्हें किडनैप किया गया था, ठीक है, उनके साथ जबरदस्ती शादी की गई थी, उन्हें इंडिया में वापस भेजा गया और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये नंबर 1 स्टेप था। हालांकि ये काफी जस्टिफाइड स्टेप नहीं था। ठीक है, ये आपकी कहीं बुक में गिवन है कि जो वो गर्ल्स थी, एक्चुअल में हुआ क्या था कि उनकी जब शादी हो गई थी, दे वर वेरी मच हैप्पी आफ्टर द मैरिज, की वो काफी सेटल हो गई थी अपनी लाइफ में। अब उनकी जब शादी हो गई है तो क्या है कि उन्हें उनसे, उनकी फैमिली जो अब बन गई है उससे अलग कर दिया गया। तो कई जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि एक गलत स्टेप था, बट फिर भी इन्होंने एफर्ट्स किए कि अबडक्टेड वुमेन को वापस किया जाए। ठीक है, दिस इज नॉट माय व्यू। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो क्या है, इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की गई थी। ये क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है कि नॉर्थ से जो है इंडस रिवर आ रही होती है, पहले वो इंडिया के अंदर आती है फिर पाकिस्तान में जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इंडिया सारा पानी रोक सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से हमने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी। वेरी इजी टू लर्न, इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी और ये इंडस वाटर के बारे में थी। ठीक है, और ट्रीटी साइन की गई, कब की गई, 1960। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि इंडस ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया साइड, जनरल आयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान साइड, इन दोनों ने साइन की थी। ठीक है, मीडिएटर कौन था, मीडिएटर का मतलब होता है कि जो इस काम को मतलब एक तरह से आगे लेके जा रहा है। ठीक है, बात जो कर रहा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि थोड़ी दुश्मनी तो है ही है। तो वो था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटीज को साइन कराया था इन 1960। ठीक है, आपको पता है कि जब भी दो किसी पर्सन्स के बीच में भी लड़ाई है तो तीसरा बंदा आके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक था, 1947 के अंदर यूएन था। आगे भी बहुत सारे मीडिएटर्स आएंगे, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, हमने 1947 के बारे में पढ़ लिया। जो दूसरी वॉर थी देखिए कब हुई थी, 1965 में, तीसरी 71 में और फोर्थ हुई थी 1991 में। अब 65 वाली वॉर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 65 वाली वॉर में क्या था कि जो आपके
पाकिस्तान है उसने 2 जगह पे अटैक किया था। आपको पता है 62 में अभी चाइना ने अटैक किया। इससे क्या हुआ है, इंडिया का बहुत सारा पैसा जो है वो डिफेंस पे चला गया है, इंडिया थोड़ा सा कमजोर हो गया है। तो पाकिस्तान ने इसी चीज का फायदा उठाया, सोचा कि हम वॉर करते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। कहाँ कहाँ पे हुआ, एक हुआ रन ऑफ गुजरात में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ आना था यहाँ पे, ठीक है, KUTCH, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। अभी देखते हैं हम मैप में। सेकंड जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। अब देखिए आप इस मैप पे देख सकते हो, ये आपको गुजरात दिख रहा है। गुजरात का ये जो आपका W होता है, इसका ऊपर वाला जो है ना, इसे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक किया, दूसरा जम्मू कश्मीर में अटैक किया, ठीक है। अब देखो इंडिया क्या करेगा। इंडिया ने एक टेक्निक अपनाई कि पंजाब के बॉर्डर से इंडिया ने यहाँ से बहुत सारी आर्मी भेजी कि यहाँ पे अटैक करो। तो अब क्या होगा कि यहाँ से आर्मी आएगी कि यहाँ पे अटैक हुआ है, चलो चलो वापस चलो पंजाब के बॉर्डर पे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि पंजाब के ऊपर अटैक, पंजाब की साइड से इंडिया ने अटैक किया ताकि ज्यादातर आर्मी जो है वो पंजाब पे आ जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि रन ऑफ कच्छ में अटैक हुआ था 1965 में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ के अंदर हुआ था अप्रैल के अंदर, पहले यहाँ पे हुआ था। और फिर उसके बाद अगस्त और सितंबर में भारी भरकम तरीके से जम्मू कश्मीर पे अटैक किया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चुप नहीं बैठा था, इंडिया ने भी जो है अपना पूरा कोशिश की, ठीक है। तो इंडिया की जो है 2 एफर्ट्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट था कि पाकिस्तान को लग रहा था जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है, लोकल लोग जो हैं वो हेल्प करेंगे सोल्जर्स को हमारे की जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में लाने के लिए, पर लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो लोकल पॉपुलेशन उन्होंने पकड़ पकड़ के जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन सोल्जर्स को दे दी कि इन्हें ले जाओ ले जाओ, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया। दूसरी बात है जो अभी पढ़ा है हमने कि काउंटर ऑफेंसिव अटैक किया गया, ठीक है, फ्रॉम द पंजाब बॉर्डर, ठीक है। इंडिया के जो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे PM थे, उन्होंने जो है इसे करवाया था, ठीक है। तो ऐसे जो है हुआ सब कुछ 1965 में, ठीक है। याद रखना है PM इस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1964 के अंदर जो है नेहरू जी की डेथ हो जाएगी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को PM बना दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी कोई वॉर होती है उसके बाद होती है एक पीस ट्रीटी, मतलब पीस को दोबारा से स्थापित करने के लिए क्या किया जाएगा, एक ट्रीटी साइन की जाएगी। अब ये जो ट्रीटी होगी ना, ये काफी ज्यादा मतलब एक आप सोच सकते हो कि इसने हमें काफी दुविधा में डाल दिया। अब क्या हुआ कि ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर एक सिटी है, वहां पे एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, 1965 की वॉर को बुझाने के लिए, ठीक है। कब किया गया, जनवरी 1966, ठीक है। 1 साल बाद हुई है, ठीक है। अब आने वाली ट्रीटी जो हम पढ़ेंगे वो भी 1 साल बाद ही होगी। तो जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किया गया, ठीक है। UN ने कहा था कि साइन कर लो, ठीक है। तो जब आपका ये लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे PM थे, वो गए ताशकंद के अंदर, ठीक है। अयूब खान पाकिस्तान से वो भी आए, ठीक है। अब होता क्या है कि इन्होंने साइन तो कर दी ट्रीटी, पर इस जगह पे जाके ताशकंद में जाके लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 हमने अपना PM खो दिया वाइल अ पीस एग्रीमेंट। हमें नहीं पता, कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था, कई स्कॉलर्स ये ओपाइन करते हैं कि शायद इनको मार दिया गया था। तो दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस टॉपिक, ठीक है। तो एक तो हमारे जो PM है उनकी डेथ हो गई है, और दूसरी बात है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस वॉर की वजह से काफी बुरी हो गई थी, क्योंकि हमें ज्यादातर अपने जो रिसोर्सेस हैं वो डिफेंस की तरफ को लगाने पड़े थे, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, ठीक है। और अब और एक और बात, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इंडिया की तरफ से और अयूब खान है पाकिस्तान की तरफ से, इनके बीच में जो मीडिएटर है, जैसे कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वर्ल्ड बैंक था, यहाँ पर USSR मीडिएटर है। इन्होंने ब्रोकरेज की थी। ब्रोकरेज का क्या मतलब है, ब्रोकर किया था, मतलब कि मीडिएशन की थी, दोनों को
मतलब एक तरह से ट्रीटी साइन करने के लिए एक मीडिएटर का काम किया था। ओके, यहाँ पे यूएसएसआर है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश वॉर। बांग्लादेश वॉर हुई थी 1971 में। अब हम आने वाली जो हमारा वो है दूसरी वाली वॉर, तीसरी वाली वॉर पे आ गया हम। 65 में याद रखना है रन ऑफ कच्छ पे हुआ था अटैक और जम्मू कश्मीर पे हुआ था। और इन टर्न ताशकंद ट्रीटी जो है, ताशकंद एग्रीमेंट जनवरी 1966 में जो है वो साइन किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो 1971 के अंदर बना था। ठीक है, अब देखते हैं हो क्या रहा है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, कि जो आपका इंडिया है उसकी पार्टीशन हुई है। पहले इंडिया क्या है, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये पहले 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ये बना दिया जो आज हमारा ओरिजिनल है। हमें पता है, हमें ये पाकिस्तान दिखता है आज के टाइम पे, ये इसका एक और पार्ट हुआ करता था 1971 से पहले, ये बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में इसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। पाकिस्तान का ईस्ट में एक पार्ट था तो इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट को क्लियर करो। 2 पाकिस्तान होते थे पहले 1971 से पहले। ठीक है, अब क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में होता है 1970 के अंदर इलेक्शन। यहाँ पे जो है जुल्फिकार अली भुट्टो जीत जाती है, याद रखोगी, जुल्फिकार अली भुट्टो वॉन इन द वेस्टर्न पाकिस्तान। उसके बाद जो ईस्टर्न पाकिस्तान है आपका, वहां पर अवामी लीग से शेख मुजिब उर रहमान जीत जाते हैं। पॉज करो वीडियो को, एक बार याद करो, जुल्फिकार अली भुट्टो वॉन इन द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड शेख मुजिब उर रहमान won in the eastern Pakistan. He was from अवामी लीग। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो लोग हैं इन्होंने शेख मुजिब को क्यों चुना था, इनका मेन पर्सपेक्टिव था कि ये जो पाकिस्तान है इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है। और ये जो लीडर हैं वो क्या है, हमारे काफी अच्छे हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ईस्ट पाकिस्तानीज है इनका कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है हमें सेकंड क्लास सिटीजन मानता है, हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारे साथ बुरा करता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें खुद की फेडरेशन चाहिए। फेडरेशन का क्या मतलब होता है, डिवीजन ऑफ पावर, कि हमारे ऊपर वेस्टर्न पाकिस्तान ही सब कुछ अपना हुक्म नहीं चलाएगा, हमारे लीडर्स हमारे ऊपर रूल करेंगे, हमारी बात को समझेंगे। ठीक है, पर वेस्टर्न पाकिस्तान आपको पता है कि बुरा था, इसकी बात नहीं सुन रहा था, सेकंड क्लास सिटीजन मान रहा था इसे कि तुम हमारे अंडर हो, चुपचाप रहो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उन्होंने शेख मुजिब उर रहमान को अरेस्ट करा दिया। ठीक है, पावर में, सीट पे, गद्दी पे तो क्या बिठाना है, इन्हें अरेस्ट करा दिया। दूसरी, इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स यूज की गई, इनके साथ बुरा किया गया। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी किसी कंट्री के लोगों के ऊपर बुरा हो रहा है, ठीक है, चाहे वो तिब्बत के ऊपर हुआ था, चाहे अब वो ईस्टर्न पाकिस्तान में हो रहा है, वो लोग आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया से पहले पूछते हैं कि हम आ जाएं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, असाइलम चाहिए। असाइलम का मतलब है शरण में ले लो। तो इंडिया कह देता है हाँ, क्योंकि इंडिया जो है वो काफी अच्छी कंट्री है। ठीक है, फ्रेंडली कंट्री है। अब हुआ क्या कि ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए 80 लाख लोग। ठीक है, तो 80 लाख लोग का जो है बर्डन इंडिया को झेलना पड़ा, मतलब 8 मिलियन। ठीक है, झेलना पड़ा, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को लगेगा, वेस्टर्न पाकिस्तान को लगेगा कि इंडिया की साजिश थी। ठीक है, मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी बीच में अजीब हो जाती है, थोड़ा सा कोल्ड भी है मुझे आज, तो इंडिया की साजिश है जो भी है। ठीक है, कि इन्होंने हमें जो है डिवाइड करा दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो लोगों ने शुरू कर दिया एक स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश। उन्होंने कह दिया कि हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे बांग्लादेश। ईस्टर्न पाकिस्तानीज ने बोल दिया।
पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप, कि पाकिस्तान ने कहा इंडिया ने एक कॉन्स्पिरेसी, एक जाल बिछाया जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो टूट रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको पता ही है, पाकिस्तान, यूएस और चाइना की एक एक्सेस है, मतलब इन तीनों में काफी ज्यादा फ्रेंडशिप है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब यूएस के एक लीडर आएंगे, हेनरी किसिंगर, ठीक है, ये आएंगे जो कि एडवाइजर थे टू यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। ठीक है, तो ये एक एडवाइजर लीडर थे यूएस प्रेसिडेंट के, और यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पे होते थे रिचर्ड निक्सन। ठीक है, अब ये जो हेनरी किसिंगर है, ये एक सीक्रेट विजिट करते थे। ठीक है, कैसे, चाइना में जाना होता था इन्हें, पर ये पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं। आपको पता ही है कि ये इंडिया है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है, ये जाते हैं चाइना के अंदर, तो पाकिस्तान में भी थोड़ी बातचीत करके जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इंडिया को ये चीज महसूस हुई कि ये जो पाकिस्तान वाले हैं, ये इनकी हेल्प लेके ना हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, यूएस जो है वो पाकिस्तान को बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी जो है प्रोवाइड करता था एडवांस टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इंडिया ने ये बात देख ली, इंडिया ने देखा, तो फिर इंडिया ने क्या किया, इन अगस्त 1971, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, अगस्त 1971 में इंडिया ने जो है एक 20 ईयर ट्रीटी साइन की। ठीक है, जिसे बोलते हैं 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। किसके साथ साइन की, यूएसएसआर के साथ। तो इंडिया था नाम का मेंबर, पर इंडिया ने साइन कर ली ट्रीटी विद यूएसएसआर। तो कई लोग इंडिया के खिलाफ बोलते हैं कि इंडिया जो है अपनी नाम की पॉलिसी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो हुआ क्या है कि जो आपकी पाकिस्तान है उसके साथ यूएस और चाइना दोनों है, तो इंडिया को भी स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आई नीड टू सेव माई सेल्फ। किसी का तो साथ चाहिए, वो है 3 कंट्रीज, ये है एक कंट्री। ठीक है, तो यूएसएसआर के साथ जो है 20 ईयर्स के लिए एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली गई इन अगस्त 1971। ठीक है, तो अभी हमने 1971 वाली वॉर में पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि 2 पार्ट्स थे पाकिस्तान के, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो काफी परेशान था। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि इंडिया ने अगस्त 1971 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो साइन की थी यूएसएसआर के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब कि एशिया के अंदर जहां पे इंडिया जो है वो नाम के साथ था, वो अब यूएसएसआर के साथ हो चुका था। ठीक है, अब देखो वॉर होगा हमारा, वॉर क्या है, दिसंबर के अंदर हो जाएगा। हमने अगस्त में ट्रीटी साइन की, दिसंबर में वॉर होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो मिलिट्री का बिल्डअप हो रहा था, पाकिस्तान को जो है यूएस काफी सारे वेपन्स दे रहा था, एयरक्राफ्ट दे रहा था। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेटिक टेंशन थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या था, काफी टेंशन्स थी, बातचीत करके कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला हालात नहीं दिख रहा था। तो दिसंबर के अंदर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। पहले 65 के अंदर कहाँ कहाँ अटैक किया, रन ऑफ कच्छ में, सेकंड किया था कश्मीर में। याद रख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब जो 1971 6 साल बाद जो अटैक हो रहा है वो होगा पंजाब में, दूसरा होगा राजस्थान में, तीसरा होगा जम्मू कश्मीर में। तो पंजाब में पहले हमने किया था अटैक, अब ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, राजस्थान में भी पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट छोड़ेगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आर्मी भेजेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अपनी आर्मी भेजेगा पाकिस्तान। तो आपने देख लिया 3 जगह पे अटैक हुआ, पंजाब और राजस्थान में एयरक्राफ्ट भेज दिए पाकिस्तान ने, और जम्मू कश्मीर में भेजी आर्मी। ठीक है, तो इंडिया का आप देखते हैं इंडिया क्या करेगा। इन दिसंबर 1971 में इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे अपनी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों को भेज दिया। ठीक है,
अब क्या होगा, जो ईस्टर्न साइड में आर्मी नेवी और एयरफोर्स भेजी है ना, उसमें से आर्मी क्या करेगी, ईस्टर्न पाकिस्तान को घेरना शुरू कर देगी, ठीक है। और 10 दिनों के अंदर जो है ढाका को पूरी तरीके से घेर लेगी। ढाका क्या है आज के टाइम पे, बांग्लादेश की कैपिटल, ठीक है। तो वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस अपना अड्डा जमा के बैठी थी। तो अब क्या हुआ, इंडियन फोर्सेस इतनी ज्यादा थी और अंदर बैठे थे 90,000 सोल्जर्स, ठीक है, और इंडियन फोर्सेस बहुत ज्यादा थी। तो ढाका के अंदर क्या करना पड़ा, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा। मतलब पाकिस्तान हार गया। उन्होंने लड़ना तो क्या, उन्होंने पहले ही कह दिया हम नहीं लड़ रहे, वी आर सरेंडरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब बांग्लादेश के लोग बड़े हैप्पी, ठीक है, फ्री हो गए हम, हमारा बांग्लादेश बन गया। अब जो आपका इंडिया है उसने यूनिलेटरल सीज फायर जो है वो अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब हमने लास्ट वीडियो में समझा ही था कि जब एक साइड वॉर के 2 साइड है, एक पाकिस्तान है एक इंडिया है, उनमें से एक साइड अगर कह दे कि वॉर खत्म है, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल सीज फायर। अब हम देखते हैं शांति कैसे बनी। शांति बनी शिमला की ठंडी ठंडी हवाओं में, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया ऑन 3 जुलाई 1972, ठीक है। तो 1 साल बाद ही साइन होना है, 1972 ऐसे याद रख लो, ठीक है। 3 जुलाई में 1972 में जो है वो साइन की गया था ये शिमला एग्रीमेंट। अब देखो इस टाइम पे थे 2 हमारे लोग, एक थे इंदिरा गांधी, ठीक है, हमारे साइड से, और जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। अभी तक आयूब खान चल रहा था, अब 72 में जुल्फिकार अली भुट्टो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके 2 साइड्स थे इस वॉर के, एक है हैप्पी साइड, अब हमने बचा लिया पाकिस्तान को, पूरा इंडिया जो है वो काफी हैप्पी है, ठीक है। तो नेशनल जुबिलेशन है, काफी खुशी है नेशनल लेवल पे इंडिया में। इंदिरा गांधी काफी फेमस, ठीक है। इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन में जीत गई, ठीक है। और स्टेट के भी जितने इलेक्शन हो रहे थे उसमें कांग्रेस की काफी मेजोरिटी आ रही थी। इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस की पार्टी से थे, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा मुश्किल भी आई इंडिया को, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान हम बनाते आ रहे थे उनमें प्रॉब्लम आ गई। उनमें पैसा चाहिए ना हमें डेवलपमेंट करने के लिए, और पैसा जो है वो जा रहा है कहाँ पे, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो इसकी वजह से 5 ईयर प्लान जो है काफी सफर किए थे। अब देखो 3rd 5 ईयर प्लान जो है वो 61 में शुरू हुआ था, 62 में वॉर हुई थी, फिर 65 में वॉर हुई, 66 में 3rd 5 ईयर प्लान जो है वो खत्म होना था। तो 3rd 5 ईयर प्लान का तो बिल्कुल बैंड बज चुका था। इसके बाद 66 के बाद 3 एनुअल प्लान, मतलब कि 5 ईयर प्लान अब 4th वाला नहीं आया, ठीक है। इसकी जगह 3 प्लान्स आए जो कि एक साल के थे, एक 67 का था, एक 68 का था और एक 69 का था, ठीक है। तो 3 एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस करने पड़े क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम 4th 5 ईयर प्लान को लागू कर सके। तो जो 4th 5 ईयर प्लान था वो शुरू हुआ 1969 से, ठीक है। उसके बाद हमें अपने स्कार्स रिसोर्सेज, पहले रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, वो डिफेंस सेक्टर में जो है वो डालने पड़े। एक था नवंबर 1962 के अंदर, ठीक है, हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सेटअप किया था। 1 नवंबर 1965 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो आप देख सकते हो दोनों नवंबर में है, दोनों वॉर्स के टाइम पे 62 65, यहाँ पे चाइना वाली वॉर, यहाँ पे पाकिस्तान वाली। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेम है, पहले हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तभी सप्लाई करेंगे, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब जो 91 वाली वॉर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे कारगिल वॉर भी बोला जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, टेक केयर।